आज हम बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी, अवकलनीयता हिंदी में बोले तो। हमने क्वेश्चन आपके लिए लिए हैं डिफरेंशिएबिलिटी के। इसके पहले कि हम ये क्वेश्चन आपको स्टार्ट कराएं, सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है। तो हम सबसे पहले देखें डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है। इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो हम कहेंगे एनी फंक्शन f(x) any function f(x) is differentiable at x equal to c if number 1 left hand differentiability equal to right hand differentiability, left hand differentiability and right hand differentiability exist, both exist and number 2 left f dash c equal to right f dash c equal to f dash c। यहाँ पर दो कंडीशन हैं कि कोई फंक्शन f(x) किसी पॉइंट x इक्वल टू c पर डिफरेंशिएबल होगा इफ देयर आर टू कंडीशन। नंबर 1 लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एट दैट पॉइंट x इक्वल टू c and right hand differentiability at x equal to c both are exist and left hand differentiability equal to right hand differentiability equal to f dash c। तीनों वैल्यू अगर ये इक्वल हैं तो हम कहेंगे कि कोई फंक्शन f(x) x इक्वल टू c पर डिफरेंशिएबल है। एंड हियर लेफ्ट हैंड LHD लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी के लिए अगर हम बात करें तो हम इसको लिखते हैं LF dash c इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 f x माइनस t माइनस f t अपॉन माइनस h। ये फॉर्मूला होता है लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी का। लिमिट x टेंड टू t यहाँ पर हम अभी देख सकते हैं, ये यहाँ पर x माइनस टू की जगह आएगा c माइनस h वेयर h इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो फार्मूला बनेगा लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी का LF dash t, इसको हम डिनोट करते हैं लिमिट x टेंड टू 0 f c माइनस h माइनस f c अपॉन h। एंड राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी के लिए फार्मूला बनेगा इट इज डिनोटेड बाय RF dash c इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 f t प्लस h माइनस f t अपॉन h। तो ये इस तरीके से हम लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एंड राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी निकाल पाएंगे। ये दो फॉर्मूले हमें याद रखने पड़ेंगे जो कि हम डिफरेंशिएबिलिटी जब हम चेक करेंगे तो ये दोनों फॉर्मूले जिस पॉइंट पर हमसे पूछी जाएगी वो पॉइंट C होगा और ये दोनों फॉर्मूले अप्लाई करते हुए हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे कोई फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है या नहीं। चलिए हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। प्रूव दैट f(x) इक्वल टू mod x माइनस 5 इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 5। यहाँ पर हमें बताना है कि ये फंक्शन x इक्वल टू 5 पर कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। ये बात हमें यहाँ पर बतानी है। तो ये एक क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन हो गए कि हमें कंटिन्यूटी भी चेक करनी है x इक्वल टू 5 पर और उसकी डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करनी है। अच्छी बात है कि कंटिन्यूटी भी आपका एक बार और रिवाइज हो जाएगा। सबसे पहले हम कंटिन्यूटी चेक करने की बात करेंगे और उसके बाद फिर हम डिफरेंशिएबिलिटी इसकी चेक करें। f(x) इक्वल टू mod x माइनस 5 x इक्वल टू 5 पर हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है पहले तो हम f5 निकालें। mod 5 माइनस 5 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हम लेफ्ट हैंड
कंटिन्यूटी इसकी देखें लेफ्ट हैंड में तो हमारे पास आएगा लिमिट f टेंड टू 5 माइनस f इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 f5 माइनस h, और यहाँ पर फंक्शन हमारे पास है x माइनस 5, तो हम h की जगह लिख देंगे 5 माइनस h। तो मॉड 5 माइनस h माइनस 5, लिमिट हमारे पास ये लेफ्ट हैंड लिमिट हम चेक कर रहे हैं, इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0, 5 से 5 कैंसिल माइनस h, और यहाँ पर अगर हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम राइट हैंड लिमिट चेक करें तो लिमिट f टेंड टू 5 प्लस f इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 f5 प्लस h, और अगर ये हम यहाँ पर फंक्शन में f की जगह 5 प्लस h रख देंगे तो ये हमारे पास आएगा लिमिट h टेंड टू 0 मॉड 5 प्लस h माइनस 5 इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 मॉड h इक्वल टू 0। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि तीनों लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल हैं। तो हियर लिमिट h टेंड टू 5 माइनस f इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 5 प्लस f इक्वल टू f5। Therefore, function is continuous at x इक्वल टू 5। ये आधा क्वेश्चन हो गया कि जिसमें हमने ये बता दिया कि फंक्शन x इक्वल टू 5 पर कंटिन्यूअस है, और अब हम इस फंक्शन की x इक्वल टू 5 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। तो फॉर डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 5, मान लीजिए हम इसकी राइट डिफरेंशिएबिलिटी लें, तो राइट डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम ये फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर लिमिट h टेंड टू 0 f5 प्लस h माइनस f5 अपॉन h। तो यहाँ पर फंक्शन हमारे पास है मॉड x माइनस 5, तो लिमिट h टेंड टू 0 मॉड 5 प्लस h माइनस 5 माइनस f5 के लिए जब हम बात करेंगे तो 5 माइनस 5 हो जाएगा अपॉन h इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0, 5 से 5 कैंसिल मॉड h माइनस 0 अपॉन h, ये हमारे पास हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 h अपॉन h, और ये हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू में 1। और अब अगर हम लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें LFSI, तो उस केस में हम ये पहला वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो लिमिट h टेंड टू 0 f5 माइनस h माइनस f5 अपॉन h इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0। यहाँ पर माइनस h होता है लेफ्ट हैंड लिमिट में, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने में। तो यहाँ पर फंक्शन हम रख दें मॉड 5 माइनस, और नहीं h की जगह रखेंगे 5 माइनस h माइनस 5 माइनस 5 माइनस 5 अपॉन माइनस h, 5 से 5 कैंसिल होते मॉड माइनस h माइनस 0 अपॉन h, ये हमारे पास आ जाएगा। चल रही है लिमिट h टेंड टू 0 माइनस h होगा h अपॉन माइनस h इक्वल टू
-1 आ गया। हम देख पा रहे थे कि राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी 1 आ रहा है, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी हमारे पास -1 आ रहा है, तो दोनों हमारे पास ये इक्वल नहीं है। तो ये LF' is not equal to RF', therefore function is not continuous, sorry, not differentiable at f=5। इस तरीके से इस क्वेश्चन में यहाँ पे दोनों चीज़ें पूछ ली हैं, उसमें कंटिन्यूटी भी पूछ ली है, डिफरेंशिएबिलिटी भी पूछ ली है। जब दोनों चीज़ें पूछता है तो डेफिनेटली क्वेश्चन लंबा हो जाता है, लेकिन जनरली वो एक ही चीज़ पूछेगा, लेकिन अगर दोनों पूछी हैं तो फिर हमें दोनों करके बतानी है। और अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्वेश्चन है एग्जामिन दैट फंक्शन दिस इज डिफरेंशिएबल एट x=2। हमें इसकी x=2 पर ये बताना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और CBSE 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पर राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एंड लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी देखेंगे, और हम देखते हैं कि अगर इक्वल है तो डिफरेंशियल होगा, इक्वल नहीं है तो डिफरेंशियल नहीं होगा। तो अगर हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी देखें, LF' कहाँ पर देखना है? 2 पर। तो LF'2 इक्वल टू लिमिट x→0 f2 - h माइनस f2 अपॉन -h। लिमिट x→0। 2 के लेफ्ट साइड में फंक्शन हमारे पास है 2 - h। तो यहाँ पर हम x की जगह 2 - h रखेंगे, तो 2 - h माइनस f2। तो फंक्शन यहाँ पर हम x की जगह 2 रखते हैं, तो आपका 2 - 2 अपॉन -h। लिमिट x→0। माइनस अंदर जाएगा तो ये -2 से 2 कैंसिल होकर h आ जाएगा, h - 0 अपॉन -h। तो लिमिट x→0 और ये आ जाएगा -1, तो आंसर आएगा -1। और अगर हम इसकी राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी देखते हैं, तो लिमिट x→0 f2 + h माइनस f2 अपॉन h। और 2 के राइट साइड के लिए फंक्शन हमारे पास है -2 + 3x - x²। तो लिमिट x→0, यहाँ पर x की जगह हम 2 + h रख दें, तो -2 + 3 2 + h -2 + h का होल स्क्वायर माइनस f2। तो यहाँ पर हम x की जगह 2 रखेंगे, तो -2 + 6 -4 अपॉन h। लिमिट x→0 -2 + 6 + 3h माइनस, अगर हम इसको a + b होल स्क्वायर ओपन करेंगे और माइनस साइन अंदर जाएगा, तो -4 - h² -4h। और ये 6 और 6 कैंसिल होकर 0 हो चुका है अपॉन h। तो लिमिट x→0। यहाँ पर हम देखें तो अगर h² देखें तो आ जाएगा -h² और 3h - 4h, तो आएगा -h। और नंबर की अगर हम बात करें तो 6 और 6 कैंसिल हो चुका है, तो अपॉन h। लिमिट x→0 h -h अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पर आ जाएगा h -1 अपॉन h। h से h कैंसिल। देखिए बच्चों, ये थोड़ा यहाँ पर जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये h+1 आएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम लिमिट लगा दें, लिमिट x→0 -h+1, यहाँ लिमिट अगर हम अप्लाई करते हैं h के लिए 0 रख देते हैं, तो ये आ जाएगा -1। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट -1 है, राइट हैंड लिमिट भी -1 निकल आई है। Therefore
एल एफ डैश टू इक्वल टू आर एफ डैश टू हैंस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एफ इक्वल टू 2। इस तरीके से हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेते हैं। चलिए हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और अगेन इसमें हमें दोनों बातें प्रूव करनी है। ये बताना है कि ये फंक्शन x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूअस है और x इक्वल टू 2 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो चलिए हमें यहाँ दोनों काम करने हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, ऐसे टाइप क्वेश्चन में लॉन्ग आंसर में ये क्वेश्चन आएगा आपके लिए। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इसकी कंटिन्यूटी। तो x इक्वल टू 2 पर हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो देखिए हम सबसे पहले हम यहाँ निकालें और ये x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 2 पर जब बात करें तो हमारे पास f2 कितना होगा। 2 के लिए फंक्शन हमारे पास है 2x स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2, 2 जब 4 टू जब 8, 8 माइनस 2 इक्वल टू 6। और अब अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करें तो लिमिट x टेंड टू 2 माइनस x इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 f2 माइनस h इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 एंड 2 के लेफ्ट साइड में हमारे पास फंक्शन यही रहेगा। तो ये हो जाएगा 2 और x की जगह हम रख देंगे 2 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस h। अगर हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दें तो 2 माइनस 0 होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस 0, तो 2 स्क्वायर 4, 4 टू जा 8, 8 माइनस 2 इक्वल टू 6 आ जाएगा। और अगर यहाँ पर हम राइट हैंड लिमिट की बात करें तो लिमिट x टेंड टू 2 प्लस f इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 f2 प्लस h। और हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 2 के राइट साइड के लिए फंक्शन 5x माइनस 4 है, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0, 5x की जगह हम 2 प्लस h रख देंगे माइनस 4, लिमिट अप्लाई कर दें तो h की जगह 0 कर दें तो 5 2 प्लस 0 माइनस 4, 10 माइनस 4 इक्वल टू 6। यहाँ देख पा रहे हैं 2 पर फंक्शन की वैल्यू, लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू और राइट में फंक्शन की वैल्यू सेम है। तो हम यहाँ बोलेंगे हियर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f2, हैंस फंक्शन इज continuous at x इक्वल टू 2। अभी बच्चों ये आधा क्वेश्चन हुआ है, यहाँ पर हमने x इक्वल टू 2 पर फंक्शन कंटिन्यूअस प्रूव कर दिया है। अभी हमें प्रूव करना है कि x इक्वल टू 2 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, अवकलनीय नहीं है। इसके लिए हम आगे की बात करेंगे। और अब हम देखेंगे डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 पर फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो अगर हम पहले लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक करें तो एल एफ डैश 2 इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 f2 माइनस h माइनस f2 अपॉन माइनस h। और 2 के लेफ्ट साइड में हम फंक्शन 2x स्क्वायर माइनस x लेने वाले हैं, तो लिमिट x टेंड टू 0 यहाँ पर रख दें हम तो 2 इंटू 2 माइनस h होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस h। ये माइनस जब हम f2 के लिए बात करेंगे तो यहाँ x की जगह 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 एंड अपॉन माइनस h। इसको हम सॉल्व करें
तो लिमिट h टेंड टू 0, एक काम करते हैं यहाँ पर हम लिमिट अभी अप्लाई नहीं करेंगे, बाद में करें। तो ये 2 इंटू इसको अगर हम ओपन कर दें तो ये हो जाएगा 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h माइनस 2 प्लस एच माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 2 या 8 माइनस 2 6 आ जाएगा अपॉन माइनस h। अंदर 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 8 प्लस 2h स्क्वायर, यहाँ लिमिट हमें लगानी पड़ेगी। लिमिट h टेंड टू 0 8 प्लस 2h स्क्वायर माइनस 8h माइनस 6 एंड माइनस 2 माइनस 8 हो जाएगा माइनस 8 प्लस h अपॉन माइनस h। 8 से 8 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो लिमिट h टेंड टू 0 2h स्क्वायर माइनस 7h अपॉन h हम कॉमन ले लें तो लिमिट h टेंड टू 0 h कॉमन तो 2h माइनस 7 अपॉन माइनस h से h कैंसिल हो जाएगा। अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 0 माइनस से आगे रह जाएगा तो माइनस 0 माइनस 7 इक्वल टू आ जाएगा 7। और अब अगर हम राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो लिमिट h टेंड टू 0 f2 प्लस h माइनस f2 अपॉन h, और 2 के राइट साइड के लिए हमारे पास फंक्शन है 5x माइनस 4। तो यहाँ पर रखेंगे तो लिमिट h टेंड टू 0 5 2 प्लस h माइनस 4 माइनस f2 के लिए जब हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 10 माइनस 4 अपॉन h। तो लिमिट h टेंड टू 0 हम 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो 10 प्लस 5h माइनस 4 एंड माइनस 6 अपॉन h। 10 माइनस 10 प्लस 10 कैंसिल हो जाएगा। तो लिमिट h टेंड टू 0 5h अपॉन h, ये आ जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 5 इक्वल टू 5। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी 7 थी और राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी 5 निकली है, जो कि इक्वल नहीं है। तो देयरफॉर हम कहेंगे LF'2 इज नॉट इक्वल टू RF'2। देयरफॉर a hand function is not differentiable x इक्वल टू 2, अतः फलन x इक्वल टू 2 पर अवकलनीय नहीं है। और इस तरीके से हमने ये प्रूव कर लिया। x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूअस हम पहले प्रूव कर चुके हैं और x इक्वल टू 2 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ये हमने अभी प्रूव कर लिया। और अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। हमें बताना है कि f(x) इक्वल टू मॉड x प्लस 1 प्लस मॉड x माइनस 1 फॉर एवरी x बिलोंग टू रियल नंबर इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू माइनस 1। सबसे पहले तो हमें x इक्वल टू माइनस 1 को व्यू में रखते हुए इस फंक्शन को रीएडजस्ट करके लिखना है। तो हम फंक्शन को रीएडजस्ट करेंगे यहाँ f(x) इक्वल टू, अगर हम कहें कि x इज लेस देन माइनस 1, x की वैल्यू माइनस 1 से छोटी है, तो उस केस में हम देखेंगे कि ये दोनों फंक्शन हमारे नेगेटिव होंगे। अगर हम x की वैल्यू सपोज थोड़ी देर के लिए हम मान लें x इज माइनस 2, तो माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 एंड माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, तो दोनों नेगेटिव वैल्यू निकलेंगी। उस केस में हम बोलेंगे माइनस x प्लस 1 एंड माइनस x माइनस 1, ये बोलेंगे। और उस केस में हमारे पास फंक्शन अभी फिर मैं एडजस्ट करके लिखूंगा दोबारा आगे। ये एक बात। दूसरी बात, अगर हम कहें कि x की वैल्यू हमारी माइनस 1 और प्लस 1 के बीच में है,
तो उस केस में क्या होगा, -1 और +1 के बीच में मान लीजिए हम यहाँ पर 0 ले रहे हैं, उस केस में क्या होगा कि ये फंक्शन पॉजिटिव रहेगा और ये दूसरा वाला फंक्शन हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। तो हम उस केस में इसको लेंगे x+1 - x-1, जब हमारे पास इंटरवल होगा ये। और अगर हम कहें कि इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो उस केस में अगर 1 से बड़ा कोई वैल्यू मान लीजिए 2 यहाँ रख लेते हैं, तो दोनों वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव निकलेंगी। इसका मतलब ये दोनों फंक्शन हमारे पॉजिटिव ही आएंगे। इस तरीके से हमें फंक्शन को ही एडजस्ट करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में यही टेक्निकल बात है, बाकी आसान है। तो कुल मिला के ये फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, f(x) इक्वल टू -x -1 और -x+1, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और आएगा हमारे पास -2x when x इज लेस देन -1। अगर माइनस अंदर ले जाते हैं तो -x + x कैंसिल हो जाएगा 2 when फंक्शन इज दिस, और यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 2x+ का when x इज ग्रेटर और इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हमारे पास ये फंक्शन यहाँ पर एडजस्ट होके आ जाएगा। और अब हम x इक्वल टू -1 पर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करें, तो फंक्शन अगर देखें तो f -1 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 2 है। नो प्रॉब्लम, हम इसकी लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। x माइनस पर यहाँ पे जरूरत होती नहीं है, केवल लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी की ही बात करें। मान लीजिए कहें LF' -1, तो LF' -1 के लिए अगर हम बात करें तो लिमिट x टेंड टू 0 f -1 - x -f -1 अपॉन -h इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0। और हमें 1 के लेफ्ट साइड में फंक्शन हमारे पास है -2x, तो हो जाएगा -2 -1 -h माइनस, और यहाँ पर हम x की जगह -1 रख देंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 अपॉन -h। अब अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो लिमिट x टेंड टू 0, -2 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 + 2h -2 अपॉन -h, 2 से 2 कैंसिल, लिमिट x टेंड टू 0 2h अपॉन -h इक्वल टू -2 आ जाएगा हमारे पास। तो अगर हम राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो लिमिट x टेंड टू 0 f -1 + h -f -1 अपॉन h, और 1 के राइट साइड में, या हम बोले -1 के राइट साइड में फंक्शन की वैल्यू कितनी है, -1 के राइट साइड में फंक्शन है हमारे पास 2। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट वैल्यू रख, देखिए अब हम अगर यहाँ पे देखें तो जब हम बात करें -1 + h की, मतलब अगर हम बात करते हैं इसके -1 के राइट साइड के लिए, तो -1 के राइट साइड पर फंक्शन हमारे पास कितना है, 2, तो ये इसकी जगह आ जाएगा 2। और अगर हम -1 फंक्शन की बात करें कि -1 पर फंक्शन क्या है, तो -1 पर भी फंक्शन 2 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 2 -2 अपॉन h, और 2 - 2 0, तो फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी 0। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी तो -2 निकली है, और जबकि राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी 0 निकली है, मतलब दोनों वैल्यू वेरी कर गई, अलग अलग हो गए। तो हम यहाँ बोलेंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। देयरफॉर a hand function is not differentiable
1। फंक्शन हमारा x इक्वल टू -1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, वो इस तरीके से हमने आपको प्रूव कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें प्रूव करना है प्रूव दैट f इक्वल टू mod x - 3 नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 3। मतलब हमें लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी यहाँ पे चेक करना है। मान लीजिए हम लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक करें 3 के, इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 0 f3 माइनस h माइनस f3 अपॉन h इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0। यहाँ पर हम रख देंगे x की जगह 3 माइनस h, तो 3 माइनस h माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 अपॉन h इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और माइनस h माइनस 0 अपॉन ये, चूँकि लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी है तो यहाँ पर माइनस आना है, माइनस h तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 h अपॉन माइनस h तो हो जाएगा -1। अगर हम राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी यहाँ पर चेक करें तो हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 f3 प्लस h माइनस f3 अपॉन h, और इसमें हम फंक्शन में x की जगह 3 प्लस h लिख देंगे, तो 3 प्लस h माइनस 3 एक बात, और ये यहाँ पर इस तरीके से करना था। तो यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस f3 करेंगे तो mod 3 माइनस 3 अपॉन h, तो लिमिट h टेंड टू 0, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, h माइनस 0 अपॉन h तो हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 h अपॉन h इक्वल टू 1। तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी -1 है, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी 1 है, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एंड function is not differentiable at x equal to 3। इस तरीके से क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो जाएगा। हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, प्रूफ दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यहाँ देखना है जो फंक्शन है वो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, जिसको इस तरीके से डिनोट करते हैं x की वैल्यू 0 और 3 के बीच में है, और हमें ये बताना है कि x इक्वल टू 2 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अगर हम इसकी लेफ्ट डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो एल एफ डैश 2 इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 f2 माइनस h माइनस f2 अपॉन h इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0, और यहाँ पर हम f2 माइनस h तो ये लिख देंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 माइनस h माइनस f2 मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 अपॉन h इक्वल टू लिमिट माइनस h आएगा यहाँ पर, माइनस h होता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है जो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है, तो ये 2 में से हम h माइनस करेंगे, h इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी, तो 1 पॉइंट समथिंग निकलेगा, तो इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हुआ 1, तो ये वैल्यू यहाँ पर 1 ली जाएगी, ये समझने वाली बात है। 1 माइनस ये 2 का 2 ले लेंगे हम वैसा का वैसे ही, और अपॉन में हमारे पास कितना है माइनस h, तो ये आएगा माइनस h, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 -1 अपॉन माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 1 अपॉन h। यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन 0 ये हमारे पास इन्फिनिटी हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पर राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं तो यह राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, तो लिमिट h टेंड टू 0 f2 प्लस h माइनस f2 अपॉन h, ये हमारे पास हो जाएगा लिमिट
h टेंड टू 0 f2 प्लस h, तो यह हम लिखेंगे इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 प्लस h माइनस 2 अपॉन h, और ये होगा लिमिट h टेंड टू 0 2 प्लस h। 2 में अगर कोई स्मॉल क्वांटिटी प्लस करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा, और 2 का तो 2 होगा ही होगा, तो 2 माइनस 2, तो 0 अपॉन h 0 आ जाएगा, तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी इन्फिनिटी है, जबकि राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी 0 है, तो हम यहाँ बोलेंगे देयरफॉर LF'2 इज नॉट इक्वल टू RF'2, hence function is not differentiable at x equal to 2। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने वाले कर लिए हैं। यहाँ पर बच्चों हम एक आपको नोट बताना चाहेंगे, और कभी कभी वो ओपी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, वो नोट है every differentiable function is continuous, every differentiable function is continuous but converse is not true। मतलब ये है कि अगर कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो वो कंटिन्यूअस होगा, लेकिन अगर ये कंटिन्यूअस फंक्शन है तो इट इज नॉट नेसेसरली कि वो डिफरेंशिएबल होगा। तो इस तरीके से अपन ने ये क्वेश्चन कर लिए हैं, और उम्मीद है कि आप समझ में आए होंगे। आप और बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। थैंक यू।